सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज आप लोग को अपने नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक में बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्सा नंबर बताएंगे। क्या होते हैं ये और किस प्रकार के होते हैं। तो हमारे लिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी के लिए वो क्या है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। पहली डेसिमल नंबर, दूसरी है बाइनरी नंबर, तीसरी है ऑक्टल नंबर, चौथी है हमारी हेक्सा नंबर। अब बाइनरी नंबर मतलब होता क्या है, सॉरी डेसिमल नंबर। डेसिमल मतलब पहली बात तो अगर कोई संख्या लिखी गई है, मान लो 35 लिखी गई है, तो इसका बेस कितना होता है, 10 होता है हमेशा। वो लिखा नहीं जाता, अलग बात है। लेकिन अगर डेसिमल नंबर की बात की जाए, अगर 35 लिखा तो उसका बेस हमेशा 10 माना जाता है, इसीलिए इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। वैसा होता क्यों है, देखिए, जब भी आप जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, ठीक, फिर से वीडियो शुरू करें। अच्छा, इतनी प्रकार की संख्याएं हम पढ़ेंगे। तो पहली बात ये कहा क्यों गया इन्हें डेसिमल नंबर, उसको देखते हैं। जो भी डेसिमल नंबर होता है वो कहां से, अच्छा, जब भी कोई संख्या लिख ली है, मान लीजिए 45 लिख ली है। अब 45 का बेस हमेशा लिखा नहीं जाता, लेकिन होता है, कितना होता है, 10 बेस होता है। अब ये 10 बेस आता है कहां से, ये पहले देखते हैं। अगर हम देखें कि कोई भी संख्या जो आप डेसिमल नंबर लिखते हैं उसमें क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 8 और 9 होता है। डेसिमल नंबर जितना भी संख्याएं लिखी जाती हैं उनमें इन्हीं सब संख्याओं का प्रयोग होता है। इनके अलावा आप कोई संख्या बाहर से नहीं ला सकते हो, इसीलिए इनको बोला जाता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्यों बोला जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 होता है इसलिए डेसिमल नंबर बोला जाता है। और बेस कितना होता है, 10 होता है। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं भाई बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर कोई संख्या अगर लिखा गया, मान लो 1 0 1 0, इसका बेस हमेशा क्या होता है, 2 होता है। इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। 2 होने का मतलब क्या होता है, आप इसको जब भी लिखोगे तो इसमें दो ही चीजें यूज करते हो, क्या, एक तो 0 यूज करते हो और दूसरा 1 यूज करते हो। 0 को बोलते हैं ऑफ और 1 को बोलते हैं ऑन। हमें ये कंप्यूटर की भाषा नहीं जाननी है, बस इतना जानना है कि 0 और 1 क्या होता है, मिलके इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। और जब भी कोई बाइनरी नंबर हम लिखते हैं तो इन्हीं के माध्यम से लिखा जाता है, वो 0 और 1 के माध्यम से। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर है। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करेंगे और बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। ये दो चीजें हमें जानना है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये चीजें भी देख लेते हैं। ऑक्टल मतलब होता क्या, 8 होता है। ऑक्टल मतलब क्या होता है भाई, 8 होता है। अब 8 होता है मतलब क्या, कोई भी संख्या मान लो 73 लिख लिए और उसका बेस हम लिख दिए 8, तो 8 का मतलब क्या होगा, आप 0 से 1 2 3 4 5 6 और यहां तक 7, माने जब भी आप ऑक्टल नंबर लिखोगे तो उसमें कहां से 0 से लेके 7 तक की संख्याएं होंगी, वही क्या होंगी, हमारी ऑक्टल नंबर होंगी। हेक्सा वाला क्या होता है भाई, अगर हम लिख लिए संख्या 7 3 B और इसका बेस कितना होता है, 16 होता है, 16B। अब इसका क्या है भाई, B कैसे आ गया संख्या के बीच में, तो इसे लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, काउंट कर लीजिए, यहां तक 16 होंगी। अब जो ये ए और बी वाली बात आई हमारी, ए और बी कहां लिखा गया, यहां पे आप देखिए 10 में 1 और 0 फिर से रिवाइज कर रहा है, इसलिए 10 को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। 11 को क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं। 12 को क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। 13 को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। 14 को क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। और 15 को क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। तो बाइनरी नंबर जब भी लिखा जाता है तो वो किसके साथ लिखा जाता है, इन सब चीजों के साथ, ए बी सी डी ई एफ के साथ में लिखा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहां देखिए 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 रिवाइज कर रहा है, और उसके जगह पे लिखने के लिए इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ए और बी करके लिखते हैं। तो पहचानने का क्या तरीका, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्सा नंबर और बाइनरी नंबर। बेस, हम बेस पे ध्यान देंगे। अगर डेसिमल नंबर तो हिडन क्या है उसका, 10 बेस छिपा है। बाइनरी नंबर उसका हिडन बेस क्या है, 2 है। ऑक्टल नंबर है तो उसका हिडन बेस क्या है, 8 है। और अगर हेक्सा नंबर है तो उसका हिडन बेस क्या है, 16। तो अब हम पहली चीज देखेंगे, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज कैसे करते हैं। तो डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में बदलना। एक संख्या लेते हैं हम 41। 41 है तो इसका बेस क्या होना चाहिए, 10 होगा भाई, 10 बेस। ये डेसिमल नंबर हमारा, और इसको चेंज करना हमें बाइनरी नंबर में जिसका बेस 2 हो। इसे चेंज करने के हम आपको 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका जो बेसिक है आप उसको सीखेंगे, लेकिन दूसरा तरीका अगर आप सीख लेते हैं तो ये संख्या तुरंत आप कर लेंगे बाइनरी नंबर में। तो पहले हम बेसिक सीखते हैं इसका। 41 है, जो बेस होता है उसी से भाग दिया जाता है, तो दीजिए भाग। 2 से आप 41 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 20 बार, और शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। कैसे कर रहे हैं देख लीजिए। 41 में आप 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, यहां से बचा, कट गया, और यहां से आप 0 1 उतारोगे तो यहां, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 20। 20 में 2 का भाग नहीं, मतलब 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हमारा कितना आया, कट के 20 आया, और शेष जो था कहां आया, 1 आया। यानी जितनी बार जाता है उसको यहां रखते हैं, और जो शेष बचता है उसको यहां रखते हैं, ठीक। अब इसके बाद आप 2 से भाग दोगे 10 बार में, कितना 0 बचा, सॉरी कितना शेष बचा, 0 हो गया। 2 से आप भाग दोगे 10 में, 2 पच्चे 10, और यहां कितना बचा, 0 बचा। 2 से आप 5 में भाग दोगे, 2 दूना 4, और यहां कितना बचा, 1 बचा। अब 2 से आप भाग दोगे, 2 1 कम 2, और यहां क्या बचा भाई, 0 बचा। बाइनरी लिखने के लिए क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 1, फिर 0, फिर 1, फिर इसके बाद 0, फिर 0, फिर इसके बाद 1, और बेस कितना होगा हमारा, 2। तो 41 का जो बाइनरी नंबर वो निकल कितना आया, 1 0 1 0 0 1। ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया, किसका, 41 का। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, या इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड ये था हमारा बाइनरी बनाने का, सेकेंड नंबर हमारा क्या है बाइनरी बनाने का, उसे देखते हैं। तो इस बाइनरी नंबर को जो हम निकाले हैं उसको यहां पे रख देते हैं, ताकि आप बाद में आंसर मिला सके कि इससे सही आ रहा है कि नहीं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2 होता है, ठीक। तो आप 1 से शुरू करिए, 2 अगर बेस है तो इसमें 2 का गुणा करिए, कितना बनेगा, 2। फिर आप इसी 2 में 2 का गुणा करेंगे, 4 बनेगा। इसी 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, और इसमें 16 32 64 128 256। इस तरीके से आप दुगना दुगना करते चले जाएंगे। लेकिन हमें 41 ही बनाना है बाइनरी नंबर, 41 को ही।
यानी जो 41 से बड़ी संख्याएं हैं उनको हम नजरअंदाज करेंगे, उनको हटा देंगे अपने क्यू से, लाइन से। तो इसमें 64 के बाद जितनी संख्याएं होंगी 64 के साथ में 32 के बाद उनको हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, 41 से 32 घटा लेते हैं। तो जब हम यहां पे दी गई संख्या ऊपर दी गई संख्या से घटा लेंगे तो उसके लिए 1 डालेंगे, और नहीं घटा पा रहे हैं तो उसके लिए 0 डालेंगे। तो आप 41 से 32 को घटाइए, ये 11, ये 9 और ये 0 यहां पे, यानी आप 41 से 32 घटा ले गए तो इसके लिए आप क्या बाइनरी नंबर डालोगे, 1 डालोगे। अब 9 से 16 घटाया जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता है तो उसके लिए क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। लेकिन 9 से आप 8 घटा सकते हो तो इसके लिए क्या डालोगे, 1 डालोगे, और घटा लो यहां से 8, कितना बचेगा, यहां पे 1 बचेगा। अब बताइए क्या 1 से 4 घटाया जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता है तो इसके लिए आप क्या डालोगे, 0 डालेंगे। क्या 1 से 2 घटाया जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता है, इसके लिए क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। क्या 1 से 1 घटाया जा सकता है, हाँ घटाया जा सकता है, तो यहां क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। आप बताइए जो हम बाइनरी नंबर उस तरीके से फाइंड किए, क्या इस तरीके से मिल गया कि नहीं हमें, तो ये हुआ हमारा दूसरा तरीका, और ये हमें आना चाहिए। वो पहला आए ना आए ये आपके ऊपर मैटर करता है, लेकिन दूसरा आप जब याद रखोगे तो इसे सॉल्व करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ज्यादा भाग गुणा नहीं करना होगा, बस आपको घटाना है। ये चीजें आपको याद वैसे ही होंगी क्योंकि दुगना करके हम देख रहे हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दोनों तरीके से देख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए हमें बाइनरी नंबर निकालना है 132 का, डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो पहले जो हमारा तरीका है वो वाला देख लेते हैं, बेसिक वाला है। 132 को आप भाग देंगे 2 से, 2 6 और 2 6, माने कितना बच जाएगा, यहाँ पे 0, यहां से 2 तिया, यहां से 2 तिया, यहां भी कितना बचेगा, 0, यहां से 2 से 2 एकम 2 और 2 छक 12, यहां बेस कितना बचेगा, माने शेष कितना बच जाएगा, 1। अब आप 2 से भाग दोगे और 2 से 8 बार में, यहां 0, 2 से फिर भाग दोगे इसमें 4 बार में, यहां 0, 2 से आप फिर इसमें भाग दोगे, 2 दूना 4, यहां कितना, 0, फिर 2 से आप इसमें भाग दोगे 1 बार और कितना, यहां 0। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो हमारा बाइनरी नंबर बन के कितना आया, 1, कितना बार 0, 1 2 3 4, 4 बार 0, 2 3 4, और कितना फिर 1, और इसके बाद कितना 0, 2 0। ये हमारा क्या हो गया भाई, 132 का बाइनरी नंबर हो गया। अब इसी बाइनरी नंबर को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जो दूसरा तरीका सीखे थे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर इसको छोड़ देते हैं, आप लोग बाद में मिला लीजिएगा, वीडियो में रहेगा, हम यहां से मिटा रहे हैं। तो देखिए 132 से भाई दूसरे तरीके से कैसे 132 का बाइनरी नंबर बनाएंगे। पहला क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8, 16, 32, इसके बाद 64, 128, और इसके बाद क्या होता है हमारा 256। 128, 256, बड़ा कौन है इसमें, 256, यानी 128 से आगे हमको जाना ही नहीं है तो 256 हटा देते हैं। अब 132 से आप 128 को घटाएंगे, घट जाएगा, घटेगा, कितना आएगा, 4 आएगा। तो जब ये 4 आ गया तो इसका मतलब क्या है, घटा लिए तो इसको 1 डाल दिए। अब आप बताइए 64 को 4 से घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, 0। 32 को 4 से घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, 0। 16 को 4 से घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, 0। अच्छा 4 से 8 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, तो इसके लिए भी क्या, 0। लेकिन अब हम 4 से 4 घटा लेंगे तो इसके लिए क्या लाएंगे, 1 लाएंगे। और बताइए अगर कोई संख्या घटा के 0 आ गया, 0 से ना तो 2 घटेगा ना तो 1 घटेगा, तो कितना बचा, यहाँ 0, यहाँ बाइनरी नंबर, यहाँ 0, और ये बेस क्या हो गया हमारा, 2 आ गया। तो आसान कौन सा था, वो वाला, ये वाला, श्योर है ये वाला आसान था बाइनरी नंबर बनाना। तो इस प्रकार से हम बाइनरी नंबर को दशमलव नंबर से बाइनरी नंबर में बदल सकते हैं। ये जो हमारा हो गया दूसरा तरीका। अब आप कोई भी संख्या उठाइए, उसको दशमलव नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज करके देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
और हमारा टॉपिक अब क्या होगा भाई, बाइनरी नंबर से दशमलव नंबर में कैसे बदला जाता है। दूसरी बात क्या देखेंगे इसमें, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हम कि बाइनरी नंबर का हिंदी होता है द्विआधारी संख्या पद्धति, तो उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमको हिंदी से नहीं मतलब है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो बाइनरी नंबर से हमको बदलना है दशमलव नंबर में, डेसिमल नंबर में। बदलना, अब एक क्वेश्चन आया हमारे सामने कि बाइनरी नंबर 101011 बाइनरी नंबर है और आप इसे डेसिमल नंबर में चेंज करके दिखाइए। तो इसे भी चेंज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला जो बेसिक है उसको देख लेते हैं, तो इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं। जो बाइनरी नंबर है, एक थोड़ा दूर लिखेंगे, 0 1 0 1 1, और दो ही वाला बात किए, बेस कितना है बाइनरी का 2, तो इसलिए 2 की पावर 0 लेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 1 लेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 2 लेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब हमें बाइनरी नंबर निकालते समय, दशमलव नंबर में बदलते समय क्या करेंगे, इसी का गुणा करके इसके नीचे लिख लेंगे, बाद में सबको आपस में जोड़ लेंगे। तो 2 की पावर, किसी भी संख्या की पावर, अगर x की पावर 0 तो उसका मान कितना 1, यानी 2 की पावर भी 0 तो इसका मान कितना निकल के आएगा, हमारा 1 निकल के आएगा। 2 की पावर 1 माने 2, और 2 का गुणा आप 1 में करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबको आपस में जोड़ना है। 2 की पावर कुछ भी हो, यहां अगर 0 से गुणा हो गया है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 होता कितना है, 8 होता है, और 8 का 1 से गुणा करेंगे तो ये 8 रह जाएगा। 2 की पावर 4 है, और 2 की पावर 4 होता कितना है, 16, चाहे जो 0 से गुणा किया तो 0 हो गया। 2 की पावर 5 होता है हमारा 32, और 32 का 1 से गुणा किए तो कितना हो गया, 32। अब 32 8 2 1 को हम जोड़ेंगे तो निकल के कितना आएगा, 32 8 40, 2 42 1 43। तो अगर डेसिमल नंबर में हम इसको देखें तो ये कितनी संख्या थी, 43 थी। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। हमने क्या बोला था कि आप इसे दूसरे भी तरीके सॉल्व कर सकते हो, तो दूसरा तरीका देखते हैं इसको सॉल्व करने का। ये हो गया आपका बेसिक वाला, अब दूसरे पे देखते हैं। तो चलिए, कुछ नहीं करना है, जैसे इसको लगाए, बस थोड़ा सा परिवर्तन उसमें होगा। हम क्या कर रहे थे पिछली बार, 1 से शुरू कर रहे थे, 1 से शुरू किए, 1, इसका दुगना कितना होगा 2, इसका दुगना 4 8 16 और 32। जहां पे यूज कर रहे थे भाई, जहां यूज हो रहा था हमारा वहां 0, जहां यूज हो रहा था वहां 1 डाल रहे थे, जहां यूज नहीं हो रहा था वहां 0 डाल रहे थे। तो यहां पे भी वही काम करेंगे, जहां जहां 0 उसको वाले को छोड़ देंगे, उस वाले को, बाकी जितने हैं उनको सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, 38 में 8 जोड़ोगे आप, और 4 2 जोड़ोगे और 1 जोड़ोगे, 32 8 40, 40 2 42, 42 1 43। तो डेसिमल नंबर बन के कितना आया हमारा, 43। ये हो गया हमारे बाइनरी नंबर से दशमलव नंबर में बदलने के तरीके। दोनों लगभग सेम है सेकंड मेथड, आपको जो अच्छा लगे वो उससे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इससे करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। जहां पे 0 वाला दिख रहा है उस वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ देंगे, जितने 1 1 वाले हैं सबको जोड़ देंगे। अब एक क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं इस पे हम। बाइनरी नंबर है हमारा 1 0 0 0 1 0 1। इसको हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर में, बेस 10 वाले में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूर दूर लिख के नीचे लिखते हैं ताकि हमें जगह मिल सके बनाने के लिए। 1 0 0 0 1 0 1। शुरू कहां से करते हैं, 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। अब देखते हैं 2 की पावर 0 होता कितना है, 1 मतलब यहां पे आप डालोगे कितना भाई, 1 हो जाएगा आपका।
और यहाँ पे कुछ भी पावर हो अगर 0 से गुणा हो गया तो वो 0 रह जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है 4, 4 मतलब यहाँ पे 4 डाल दिए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 0 माने 0 रह गया। इसके बाद 2 की पावर 4 का गुणा होगा इसमें तो ये भी 0 रह गया। ये भी अगर 2 की पावर कुछ भी है, मान लो 32 आ रहा, 32 का गुणा 0 में आप 0 रह जाएगा। लेकिन यहाँ 2 की पावर 6 है और 2 की पावर 6 होता कितना हमारा 64, तो यहाँ 64 का गुणा 1 के साथ करोगे 64 रह जाएगा। अब हमें जोड़ना क्या, 64 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 68 होता है, 68 में 1 जोड़े तो कितना हो जाता है 69। तो ये किसका बाइनरी नंबर था, अगर दशमलव में पूछे तो 69 का बाइनरी नंबर था। अब इसी तरीके को हम बोले थे कि हम जो गुणा करके माने 1 2 4 8 16 लिख रहे हैं उस तरीके से भी देख लेते हैं। तो उस तरीके से हम देखते हैं अगर इस क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे भाई, सीधे उधर से लिखते चले आएंगे इस तक। तो 1 इसका दुगुना 2 4 8 16 32 64, और जहां जहां 0 वाला है उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड कर लेंगे। तो जोड़िए आप 64 में 4 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो जोड़िए 64 में 4 68 1 69, तो कितना निकल के आया हमारा बेस 10 वाला भाई 69। ये हो गया हमारा बाइनरी से दशमलव और दशमलव से बाइनरी में चेंज करने का प्रोसेस। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं और आते हैं ऑक्टल में। ऑक्टल से दशमलव बनाया कैसे जाता है और हेक्सा से दशमलव भिन्न में कैसे लाया जाता है, या दशमलव भिन्न को हेक्सा में कैसे ले जाया जाता है, या दशमलव भिन्न को जो भी दशमलव वाली संख्या है उनको कैसे ऑक्टल में ले जाएंगे, उनमें बात करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। पहला नंबर हमारा क्या होगा, ऑक्टल। ऑक्टल नंबर जैसे कि नाम से ये स्पष्ट हो रहा है उसका बेस कितना होगा 8 होगा। और ये किस कारण होता है, इसलिए होता है कि इसको क्या यूज करते हैं भाई, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 आप काउंट कर लीजिए, सब 8 होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्टल। अगर आप किसी दशमलव संख्या को ऑक्टल में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, 8 से भाग दोगे। जैसे बाइनरी में ले जा रहे थे तो किससे भाग दे रहे थे 2 से, उसी तरीके से ऑक्टल में ले जाओ तो किससे भाग दोगे 8 से। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 85 को आप करिए चेंज ऑक्टल में। तो इसके लिए क्या होगा, आप 85 को आप लिखोगे बाइनरी की तरह और इसे चेंज करोगे। तो 85 का 8 एक कम 8 और ये आ जाएगा 8 दाम 80, बचेगा कितना यहाँ पे 5। फिर आप 8 से भाग दोगे, 8 एक कम 8 जाएगा और बचेगा कितना यहाँ पे 2। तो अब क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो ऑक्टल में क्या आएगा हमारा बनके 1 2 5 और इसका बेस कितना हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो गया ऑक्टल नंबर। क्वेश्चन हम लेते हैं उसको देखते हैं कि भाई चेंज होगा कि नहीं। मान लो 200 ले लिए और 200 ये है डेसिमल संख्या, इसे हमें चेंज करना है ऑक्टल में। ऑक्टल में अगर चेंज करना है तो इसके लिए बेस क्या होगा 8 होगा। तो चलिए देखते हैं 800 को ऑक्टल में चेंज करके। तो 200 रखिए और किससे भाग देंगे इसमें 8 से, 8 दूना 16 और यहां से बचेगा 4, 8 पंचे 40, यहाँ कितना बच जाएगा अब 0। फिर 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24 और बचेगा कितना 1। अब 8 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो ऑक्टल में इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे भाई, यहाँ पे 3, यहाँ से नीचे के ऊपर तरफ 3 1 0। ये हमारा क्या हो गया डेसिमल नंबर से ऑक्टल में बदल गया। अब हम देखते हैं क्या भाई कि ऑक्टल नंबर को हम अगर डेसिमल नंबर में चेंज करें तो कैसे करेंगे। ऑक्टल नंबर को किस में चेंज करना है, ऑक्टल को चेंज करना है डेसिमल में। तो ऑक्टल को दशमलव, इसी संख्या को देख लेते हैं, इसके इधर से 200 हटाते हैं और इसी 310 को देख लेते हैं कि हम चेंज करेंगे तो आएगा कितना। ठीक, तो 310 है, बेस कितना है हमारा, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं 310 को। क्वेश्चन हमारा कि 310 को 310 ऑक्टल नंबर है, को
दशमलव नंबर में बदलिए। दशमलव माने ऐसे करके इसके बाद बेस 10। तो 3 1 0। अब बताइए 8 की पावर कितना रखेंगे, यहां 0 रखेंगे। 8 की पावर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। 8 की पावर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। और इन्हीं सब का गुणा करके हम क्या कर देंगे, अब बाद में जोड़ देंगे। 8 का 0 कितना भी हो, 0 में गुणा होगा 0 आएगा। लेकिन 8 की पावर 1 माने 8, और 8 का गुणा 8 से करोगे कितना रह जाएगा, ये 8 रह जाएगा। 8 की पावर 2 होता कितना है हमारा 64, और 64 का गुणा अगर आप 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 का आप गुणा यहाँ 3 से करोगे, 3 चौक 12 और 3 छक 18 1 19। तो आप 192 और 8 को और 0 को जब जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा, वो 200। यानी अगर दशमलव में हम देखें तो ये कितना था आपका 200 था, और ऑक्टल में था कितना था भाई 310। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। मान लीजिए एक ऑक्टल की संख्या दिया है हमको 432 बेस 8 वाला, और इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है बेस 10 पे। तो फिर इस संख्या को क्या करेंगे, दूर दूर थोड़ा लिख लेंगे, देख लेंगे। 3 2, 8 की पावर कितना 0, यहां से 8 की पावर कितना 1, यहां पे 8 की पावर कितना 2। 8 की पावर 0 मतलब होता है 1, इसका मतलब कितना ये 2 हो गया, प्लस 8 की पावर 1 और 8 का गुणा इसमें 3 में 8 त्रिक 24। फिर 8 का होता कितना है 64, और 64 का गुणा अगर 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 छक 24, 24 1 25। ठीक ठीक। अब क्या हो गया 256, 24 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 24 2, 6 4 10 2, 12 1, 5 2 7 1 8, और यहां से कितना 2 निकल के कितना आया, ये हमारा 282। ये क्या था हमारा डेसिमल में था। अगर यहां रखना चाहें तो कितना हो जाएगा ये 282। ठीक। अब हमारा हो गया ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करने वाला और डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करने वाला। अब आते हैं हम हेक्सा पे। हेक्सा नंबर होता क्या है भाई, 4 नंबर जो देखेंगे हेक्सा नंबर। हेक्सा मतलब क्या होगा, 0 से लेके कहां तक 16 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहां से यहां तक तो बात समझ में आती है 9 तक, लेकिन बताइए आप अगर यहां 10 लिखते हो डायरेक्ट तो 1 और 0 फिर से रिपीटेशन नहीं हो जाएगा, यहां का 1 और 0 फिर से रिपीटेशन होगा। इसलिए इसकी जगह पे हम A रखते हैं, इसकी जगह पे B रखते हैं, इसकी जगह पे C रखते हैं, इसकी जगह पे D रखते हैं, और इसकी जगह पे E रखते हैं, और इसकी जगह पे क्या F रखते हैं। ये हमारा हेक्सा का रूल है। हेक्सा का बेस कितना होता है, अगर कोई संख्या रखा है उसका हेक्सा का बेस कितना होगा 16। अब हम क्या करते हैं कि भाई हेक्सा से दशमलव में कैसे चेंज किया जाता है और दशमलव से हेक्सा में कैसे चेंज किया जाता है, इस पे बात करते हैं। तो एक संख्या है हमारे पास, सा नंबर है, हमें दशमलव नंबर में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे 15C, और C का मतलब वहां से देख लेते हैं कितना 12, याद करना होगा हमें, 12 हो गया और ये 15 हो गया। अब 16 का बेस था 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, और इन सब का मान आपस में गुणा करके हम देख लेंगे, जो हेक्सा का मान आएगा वही हमारा डेसिमल में होगा। तो 16 की पावर 1 माने यहां हो गया 12 गुना 1 प्लस 15, 16 की पावर 1 माने 16। अब 15 का गुना इसमें करेंगे और इसको जोड़ लेंगे बस। 15 छक्का होता है 90, बचा कितना 9, और 15 एकम 15, 15 9 24, 9 5 14 24, और इसमें जोड़ेंगे कितना 12, और निकल के कितना आएगा 205। यही क्या था हमारा डेसिमल नंबर था। ये पिछले क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व किए थे, पिछले क्वेश्चन का आंसर यही रहा होगा जो दशमलव नंबर में रहा हो। अब एक और करके देख लेते हैं हम।
ये रहने देते हैं, 11 बी रह गया और यहाँ 10 ए था। इधर आपका 0 से शुरू होता तो इधर आप लिख दीजिए। अब देखिए एक संख्या हमारे पास आया कि 630 डेसिमल नंबर है और आप इसे हेक्सा में चेंज करके दिखाइए। तो हेक्सा में आप चेंज करिए। चलिए 630 भाग किसके देंगे, 16 से। 16 चौका होता है 64 और 16 पचे 80, माने 16 तिया 48। अब 48 से आप क्या 63 से 48 घटाएंगे तो कितना, ये 13 5 और ये 15, यहाँ पे कितना 15। क्या आप 16 से 16 तिया 48 हो गया, 15 हो गया, और यहाँ से एक 0 आता था, आप इससे भाग देते 16 से, तो 16 से आप भाग देते 16 पचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और 16 नवा 144, 9 बार जाता है। और 144 मतलब बचता कितना हमारे पास, 6 बच जाता। यहाँ पे कितना बचा था, 6। यानी आप 16 से अगर 630 में भाग देते हैं तो 39 बार जाएगा और बचेगा कितना, 6 बचेगा। अब आप इसी 16 से इसमें भाग दीजिए, 16 दूनी होगा कितना 32 और बचेगा कितना 39 से आप 32 घटाओगे तो कितना 7। यहां कितना रह गया, ये 7 रह गया। अब आप 16 से इसमें भाग दोगे तो नहीं जाएगा और इसको लिख सकते हो आप हेक्सा में 2 7 6 20 16। ठीक, ये हो गया हमारा हेक्सा का। ये देखिए इसमें ए और बी काम नहीं आया। क्यों, क्योंकि 10 के मतलब 9 के ऊपर कोई नहीं है। अगर 9 के ऊपर कुछ शेष बचा होता तो इसको हेक्सा की जगह पे ए और बी सी डी ई में रख देते। तो चलिए अब इसको चेंज करके हम इसमें देखते हैं सही है कि नहीं सही। तो 276 जो हेक्सा है उसे चेंज करेंगे हम डेसिमल नंबर में। तो 276 अब यहां से शुरू करते हैं। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। 16 की पावर 0 मतलब 1 माने 6 गुना 1, 16 की पावर 1 मतलब 7 गुना 16 प्लस का 2 गुना 16 का स्क्वायर 256 और सबको जोड़ लेते हैं। तो 2 छक 12, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 दूना 4, 1 5, 512। इधर 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और 6 कम 6, जोड़िए तो 6 2 8 2 10, बचा कितना 1 और ये 1 1 2 2 1 3, यहां बचा कितना लास्ट में 5 और यहां से 1 6, कितना हो गया भाई 630। ये क्या था हमारा डेसिमल। तो यहाँ पे हमारा हेक्सा से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल समाप्त होता है। आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।